आइए स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम को देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जो कि अपने आप में बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है। केरला पीईटी ने 2008 में इसको पूछा भी था और ये अच्छा है, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सिखा कर जाएगी। इसको ध्यान से देखते रहें, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो एकदम समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। इसमें आपसे बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, आइडेंटिकल है शेप में, ठीक है, और कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, इट मीन्स कंडक्टिंग नेचर के हैं, कैरी डिफरेंट चार्जेस, ठीक है। यहाँ से आप डिफरेंट चार्जेस पिक कीजिएगा और अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा, ठीक है, उनका नेचर अलग अलग होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो है F, ठीक है। व्हेन प्लेस इन एयर मीडियम, जब एयर में रखे हुए तब ऐसा हो रहा है, एट ए डिस्टेंस D अपार्ट, ठीक है। मान लेते हैं एक पर चार्ज Q1 है, दूसरे पर चार्ज -Q2 है, तो फोर्स कितनी लग रही होगी इन दोनों के बीच में, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर D लिया है तो D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको F1 कह देते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, दीज स्फीयर्स आर ब्राउट इनटू कॉन्टैक्ट एंड देन टेकन टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये बोल रहे हैं कि भाई Q1 और Q2 को एक दूसरे के साथ टच कराया और फिर उसी जगह पर रख दिया जहां पर वो पहले थे। ओके, क्लियर हो गया। देखिए जब एक दूसरे को टच कराएंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज ट्रांसफर होगी, तो इन दोनों पर अब नई चार्ज क्या होने वाली है तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास एक चार्ज 3 कूलाम का है और एक 2 कूलाम का, जब इन दोनों को टच कराओगे तो 3 + 2 अपॉन 2 मतलब 5 अपॉन 2, ईच एंड एवरी चार्ज पर आपका 5 अपॉन 2 हो जाएगा, मतलब एवरेज हो जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस आप यहाँ पर करोगे, आपके पास एक चार्ज है Q1, दूसरा है आपके पास -Q2 और एक दूसरे के साथ टच करा दिया गया है, तो नए चार्ज जो हो जाएंगे, इट मीन्स Q1 डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 - Q2 अपॉन 2 और Q2 डैश जो हो जाएगा वो भी यही हो जाएगा Q1 - Q2 अपॉन 2, क्योंकि टच कराने के बाद जो है चार्जेस इक्वल अमाउंट में हो जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, टच जैसे टच कराते हैं, टच कराने के बाद जो चार्ज होते हैं वो दोनों ही स्फीयर पर इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन वैल्यू क्या होगी, वैल्यू जो दोनों चार्ज होंगे शुरुआत का उनका एवरेज होगी, ठीक है। आपने एवरेज ले लिया तो भाई आपके पास नए चार्ज भी हैं और आपके पास पुराने चार्ज भी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, आपने इनिशियल चार्जेस तो आपके पास Q1 Q2 थे, आपसे पूछा द रेशियो बिटवीन इनिशियल चार्जेस ऑन द स्फीयर, इट मीन्स Q1 रेशियो Q2 आपसे पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, Q1 Q2 का रेशियो पूछ रहा है। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, आप फोर्स निकालिए, सेकंड फोर्स मतलब F2, वो आपके पास क्या हो जाएगी, K Q1 - Q2 अपॉन 2 और दूसरा भी यही है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस के आपके पास पहली वाली D स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट मीन्स F1 जो है आपकी इक्वल है F2 के, तो ठीक है, F1 F2 को इक्वल रख दीजिएगा। F1 ये आई थी, ये तब फोर्स थी जब आपने चार्जेस को टच नहीं कराया था, और ये F2 वो फोर्स है जब आपने चार्जेस को टच करा दिया, ठीक है। एक दूसरे के इक्वल रख दीजिएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, और यहाँ से देखोगे तो K Q1 - Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा D का स्क्वायर। इसको ठीक करके लिख देते हैं, ये अपॉन यहाँ आ जाएगा और D स्क्वायर यहाँ, तो देखो D स्क्वायर से D स्क्वायर खत्म, K से K खत्म, तो यहाँ से बचेगा Q1 Q2, नीचे लिख देते हैं, यहाँ से बचेगा Q1 Q2 और यहाँ से बचेगा Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और लिख लेते हैं अच्छे से, इस 4 को इस तरफ भेज दीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास 4 Q1 Q2, इस Q1 - Q2 का होल स्क्वायर को खोल दीजिएगा। अब बस मैथमेटिक्स बची हुई है, तो की होगा Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस के 2 Q1 Q2। देखिए माइनस वाले को प्लस वाले के पास भेज दीजिएगा, तो माइनस का 2 Q1 Q2 4 Q1 Q2 के साथ मिलकर के बना देगा 6 Q1 Q2, और यहाँ पर आएगा आपके पास Q1 स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात क्लियर हो चुकी है।
अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, Q1 Q2 से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, आपने इस तरफ भी डिवाइड कर दिया और आपने इस तरफ भी डिवाइड कर दिया। जब आप इस तरफ डिवाइड करोगे तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगी 6। ठीक है, अगर Q1 स्क्वायर के नीचे Q1 Q2 है तो तो इसको पहले अलग अलग करके लिख लीजिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। Q1 स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 प्लस Q2 स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, तो एक Q1 से एक Q1 कट जाएगा और यहाँ पर Q2 का स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म हो जाएगा और Q2 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आएगा 6 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 प्लस Q2 अपॉन Q1, कुछ इस तरह का निकल कर आएगा। अब देखिएगा भाई, ये आपके पास अब मैथमेटिकल इक्वेशन आ चुकी है। इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 Q1 अपॉन Q2 प्लस 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2। इस पूरे को आप Q2 को Q1 के डिवाइड में ले गए तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 दे रखा। अगर मैं इस पूरे को x बोल दूं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। आपने x की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। अब डिवाइड वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ ले जा करके, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6x। सबको एक तरफ कर लीजिएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट श्रीधराचार्य मेथड से कैसे निकालते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये श्रीधराचार्य से रूट निकालने का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हो आप a, ये आपके पास a है, और x के कोफिशिएंट को बोलते हो आप b, और कांस्टेंट टर्म को बोलते हो आप c। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर लगाइएगा x इज इक्वल टू b। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस का 6, तो माइनस ऐसे लगा दीजिएगा -6। माइनस फॉर्मूले वाला ये रहा और b जो है वो है -6 कंपेयर करने पर। ठीक है, और ये प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4, a कितना आपके पास 1 और c कितना आपके पास 1, और नीचे रहेगा अपॉन 2a, 2 इंटू 1। ठीक है, ठीक करके दिखाइएगा इसको, 2 इंटू 1। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 में से 4 निकालोगे तो 32 बचेगा और नीचे आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो और अच्छे से सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट में से निकालिएगा। ठीक है, इसको कह सकते हो आप 8 4 ज़ा 32 और 2 यहीं पे। अब देखिएगा 4 का जो है 2 निकल कर बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 8 अपॉन 2। अब 2 को 6 के डिवाइड में ले जाइएगा और 2 के डिवाइड में ले जाइएगा, तो 2 3 जा 6, 2 से 2 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 8। अब आपको ये ऑप्शन चेक करना है जहां पर आपको कुछ इस तरह का लिखा हुआ होगा 3 प्लस माइनस रूट 8। ठीक है, जहां पर ये ऑप्शन दिखाई दे जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर ठीक हो जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट 8। इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आई है x की, एक तो है 3 माइनस रूट 8 और एक आपके पास x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8। दो वैल्यूज है आपके पास, 3 माइनस रूट 8 और 3 प्लस रूट 8। ठीक है, इसका मतलब Q1 अपॉन Q2, चूंकि आपने x को Q1 Q2 मान रखा था, ये आ चुकी है 3 माइनस रूट 8 स्क्वायर रूट के अंदर, और एक आ चुकी है 3 प्लस रूट 8 Q1 Q2 की। ठीक है, अब देख लेते हैं 3 माइनस रूट 8 3 प्लस रूट 8 कहाँ दे रखा, तो आपके पास में 3 माइनस रूट 8 और 3 प्लस रूट 8 कहाँ पर दे रखा है। अगर देखो 3 प्लस माइनस रूट 8 हमारा आंसर आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद, आप चाहो तो आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो,
और यहाँ पर 3 प्लस माइनस रूट 8 करके कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, बुक में इसको दे रखा। एक्चुअल में यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो चुकी है। आंसर जो है 3 प्लस माइनस रूट 8 है। चाहो तो आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। 3 प्लस माइनस रूट 8 अगर यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस माइनस रूट 8। एक तो 3 प्लस रूट 8, ये माइनस हट के यहाँ लगेगा 3 माइनस रूट 8, ठीक है। इसको लगा देते हैं 3 माइनस रूट 8 और 3 प्लस रूट 8, ऑप्शन सी इस तरह से हो जाएगा। तो करेक्शन कर लीजिएगा ऑप्शन सी के अंदर, तो 3 प्लस माइनस रूट 8 आएगा, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था भाई। आपके पास शुरुआत में Q1 था और एक Q2 था, ठीक है। Q1 Q2, अब इन दोनों का नेचर सेम होगा इसलिए अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो आपने अट्रैक्शन फोर्स देख ली F1। अब क्या हुआ, इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए, तो कांटेक्ट में लेकर आओगे तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और दोनों ही कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो सेम कैसे निकालोगे भाई? आप दोनों का जोड़ कर उनको डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। अब इसको जोड़ेंगे तो भाई ये माइनस का ये प्लस का, तो जुड़ने के बाद कुछ इस तरह का आएगा और 2 से डिवाइड कर दोगे, इट मीन्स जुड़ने के बाद 2 हिस्से में टूट जाएगा ये चार्ज, दोनों स्फीयर पर इक्वल अमाउंट में, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था उस तरह से इसमें हो जाएगा। जैसे कि आपके पास एक 2 है चार्ज और एक 4 है, जब इनको जोड़ोगे तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। अब 6 के 2 हिस्सों करोगे तो 3 और 3, तो ऐसे ही यहाँ किया गया। ये इक्वल हो गया था चार्ज Q1 माइनस Q2, इसके 2 हिस्से करोगे तो 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास 2 अलग अलग चार्ज आ चुके हैं। Q1 डैश आ चुका है और Q2 डैश आ चुका। आपने नया फोर्स निकाल लिया और दोनों फोर्सेस को आपने इक्वल कर दिया। बस इसके बाद आपकी कैलकुलेशन रह गई। ये कैलकुलेशन आप चाहो तो अपने हिसाब से इजी बना सकते हो। तो इसका आंसर आने वाला है कितना, 3 प्लस माइनस रूट